बीजेपी अपने आप में एक मजबूत और बड़ी पार्टी है आज की तारीख में। माननीय मोदी जी एक नंबर। गठबंधन नहीं ठगबंधन है। निष्पक्ष कार्य हो रहा है, बढ़िया कार्य हो रहा है, विकास हो रहा है। हम लोग विकास चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम 2024 की बहार लेकिन गठबंधन में दरार। विपक्षी गठबंधन का क्या होगा, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। देश भर में अलग अलग राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं और इस वक्त हम हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ के लालबाग क्षेत्र में हम एक पार्क में हैं और यहाँ पर चूँकि लखनऊ ही नहीं पूरे प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर तमाम लोग आते हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे कि 2024 को लेकर कैसा है सियासी माहौल उत्तर प्रदेश का, और ख़ास तौर पर विपक्ष का जो गठबंधन बना हुआ है, महागठबंधन जिसे नाम दिया गया है, इंडिया नाम दिया गया है, उसका फ्यूचर कैसा रहने वाला है। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में इसकी एक झलक दिखाई दी जब गठबंधन के लोग आपस में ही लड़ते नजर आए। यहाँ पर जानेंगे हम। भाई साहब क्या नाम है आपका? भारत। भाई साहब, हम 2024 की बात कर रहे हैं, 2024 को लेकर चर्चा कर रहे हैं। गठबंधन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब गठबंधन की मर्यादा तो दोनों ही तरफ अक्सर तार तार होती रहती है। गठबंधन टूटते और बनते रहते हैं। पहले भी कुछ प्रदेशों में हार के बाद भाजपा के अंदर भी गठबंधन के लोगों को भागते हुए देखा गया और विपक्ष तो कमज़ोर होता ही, क्योंकि विपक्ष में हैं और लगातार वो विपक्ष में बैठ रहे हैं, कमज़ोर हैं। इसलिए गठबंधन कोई बहुत ज़्यादा मजबूत और लंबे समय तक नहीं टिकने वाला है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर हम बात करें, यूपी चूँकि 80 लोकसभा सीटें हैं और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव दूसरी सबसे मजबूत पार्टी हैं यूपी में। उनके साथ राष्ट्रीय लोकदल भी है, उनके साथ कांग्रेस भी है। क्या लग रहा है कि वो बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे यूपी में? प्रयास पूरा कर रहे हैं, कितना सफल होंगे ये समय बताएगा। बीजेपी अपने आप में एक मजबूत और बड़ी पार्टी है आज की तारीख में। 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश का कैसा माहौल देखते हैं आप? किस संबंध में? चुनाव 2024 के चुनाव को लेकर पॉलिटिकल, आप एक तरफ इंडिया है, एक तरफ एनडीए, भाजपा इंडिया गठबंधन। लोकसभा का चुनाव में माननीय मोदी जी एक नंबर पे। अच्छा, जो अखिलेश यादव और विपक्षी पार्टियों का गठबंधन बना है, आम आदमी समझ चुकी है और समझ रही है। ये सब कुछ नहीं। राष्ट्रीय लोकदल भी है पश्चिम में थोड़ा मजबूत। होंगे कोई पार्टी हो बेकार। सर क्या कहेंगे आप? बेकार है, मोदी के आगे सब बेकार है। मोदी आएंगे। अच्छा, योगी जी यहाँ 6 साल से सीएम हैं। आपकी नज़र में योगी जी के कामकाज का 2024 के चुनाव में कुछ प्रभाव पड़ेगा? अच्छा पड़ेगा या बुरा पड़ेगा? अच्छा, बहुत अच्छे काम किए योगी जी ने। और गठबंधन को लेकर आप, अभी एमपी का चुनाव हुआ 5 राज्यों का। गठबंधन नहीं ठगबंधन है। देखिए, दो चीजें थी वो पूर्वांचल। ठगबंधन है, गठबंधन नहीं। एक आम आदमी भी जो है वो जो क्राइम था उसका स्टेटस इतना गड़ा है कि आम आदमी जो है मजबूत अपने को समझता है कि कोई चीज़ यदि कहीं कब्जे में है तो हम पा जाएंगे, हमारा है तो हम पाएंगे। अब पहले यह था कि कोई उम्मीद नहीं थी, वो जान दे देता था तभी नहीं। बाकी सारी पार्टियों ने शासन किया है, सबकी पार्टियों में, और हम लोग सब 60 से ऊपर वाले हैं यहाँ पे जितने भी। और तब से हम लोग देख रहे हैं, हम लोग पहले कांग्रेस में भी रहे हैं, सब में रहे, स्टूडेंट भी रहे हैं, लेकिन जो इस समय पोजीशन है वो योगी के द्वारा है। और पूरे पूर्वांचल में एक आम आदमी का कुछ भी कब्जा कहीं रहा है तो मिल रहा है, वो आश्वस्त है कि हम एप्लीकेशन देंगे तो हमारी सुनी जाएगी। सर पूर्वांचल से हैं आप? जी हाँ। अच्छा, एक सवाल सर हम आपसे लेंगे। यूपी की पहचान माफियावाद और ये गैंगवार से होती रहती थी। अब योगी सरकार कहती है हमने उसको बदल दिया। आप आए जे आम नागरिक है ना, कैसा देख रहे हैं? क्या वाकई बदलाव हुआ है? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल 200% कहिए तो वो है। मतलब लोग सुकून से हम लोग जीने लगे हैं, रात बिरात सब जगह आने जाने लगे हैं। हमारे क्षेत्र में ही, और की तो छोड़ दीजिए, तो शाम के बाद कोई आदमी जो देवारा क्षेत्र पड़ता है मधुबन के पास, घोसी तहसील होती थी, तो कोई जा नहीं सकता था। आवाज़ चाहे 12 बजे रात में जाए, चाहे 1 बजे रात में, निश्चिंता से परिवार यदि आपके साथ आदमी नहीं है, औरत है, और किसी मतलब पुलिस से, पहले पुलिस को देख के डर लगता था, अब जो है पुलिस से आदमी पूछ ले रहा है तो वो भी हेल्प कर रहे हैं। ये सबसे बड़े ये भी उपलब्धता है। बहुत शुक्रिया सर। सर 2 मिनट लेंगे आपका। कहाँ से सर? लखनऊ से? आप बाहर से? लखनऊ से हम लोग। अच्छा, ओके। 2024 को लेकर जो चुनाव होने वाला है, यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, कैसा माहौल आप देख रहे हैं? इस वक्त का जो है, इस वक्त अच्छा माहौल है। क्या
लग रहा है कुछ जो विपक्ष का इंडिया गठबंधन बना है वो गठबंधन कुछ एनडीए को टक्कर दे पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल एनडीए को पूरा टक्कर देगा। हाँ, क्योंकि जनता बिल्कुल जान रही है कि बिल्कुल निष्पक्ष कार्य हो रहा है, बढ़िया कार्य हो रहा है, विकास हो रहा है। हम लोग विकास चाहते हैं, हम लोगों को आराम से हम लोग अपनी ज़िंदगी जिएं और हम लोग भयमुक्त रहें, यही हम लोगों को चाहिए। अच्छा, क्या लग रहा है मोदी जी का चेहरा एक तरफ है, एक तरफ राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं, अखिलेश यादव हैं, तो कोई क्या मोदी को टक्कर दे पाएगा विपक्ष? इस वक्त तो जो अभी वर्तमान में जो चल रहा है वो मेरा ख्याल अभी सबसे अच्छा उनका परफॉर्मेंस मिल रही देखने में। पीछे से जो हम लोग देख रहे हैं इस वक्त हम लोगों को ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल में कैसा कामकाज रहा, कुछ बदलाव हुआ? काफ़ी विकास हुआ है उत्तर प्रदेश का, और मेरा ख्याल है संभवतः आने वाले समय में आदमी को रोज़गार भी काफ़ी मिला है और मिलेगा और भी मिलेगा। अब 2024 का चुनाव है, लखनऊ से हैं आप या बाहर से? बाराबंकी से। क्या नाम है आपका? कार्तिकेय मिश्रा। अच्छा, क्या लग रहा है आपको यूपी में 2024 में कौन जीतेगा? एक तरफ तो बीजेपी का गठबंधन है और दूसरी तरफ विपक्ष का अखिलेश यादव, कांग्रेस, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केजरीवाल, इन सब का गठबंधन है। बीजेपी जीतेगी पूर्ण बहुमत से। ऐसा क्यों? आप युवा हैं, मुझे लगता है स्टूडेंट होंगे, तो बीजेपी को ही क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि हम खुद एबीवीपी से हैं, विद्यार्थी परिषद से हम खुद हैं, ठीक है, और उस पे से हम बीजेपी के मेंबर भी हैं, तो हम क्यों ही कहेंगे हमारी पार्टी हारेगी। क्या लगता है आप बीजेपी ने छात्रों के लिए कुछ किया है? बहुत सी चीज़ें की हैं, जैसे कि मतलब कई सारी चीज़ें हैं। बस हाँ ये है कि लोगों को मतलब हर पार्टी में कोई ना कोई बुराइयां होती हैं, आदमी हर चीज़ को नोटिस करता है। सारी पार्टियां अच्छी नहीं हो सकती हैं, बीजेपी में भी हैं कुछ बुराइयां हैं, समाजवादी में भी हैं, सब में बुराइयां होती हैं। ज़रूरी नहीं कि हर पार्टी एक अच्छी ही हो। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम गौरव है। गौरव भाई, क्या लग रहा है आपको इस बार 2024 में कौन भारी पड़ेगा? एक तरफ एनडीए है बीजेपी का गठबंधन, दूसरी तरफ इंडिया है विपक्ष का। एज इट इज़ हमेशा की तरह बीजेपी जीतेगी। अच्छा, 2014 और 19 भी आपने देखा होगा। जी बिल्कुल। और इस बार 24 है, 80 लोकसभा सीटें, अखिलेश यादव, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल तीनों एक साथ आ गए हैं, तो क्या चुनौती नहीं होगी? चुनौती क्यों नहीं होगी? चुनौती तो बिल्कुल होगी, लेकिन जीतना तो बीजेपी को ही है, क्योंकि मोदी पे हमको पूरा भरोसा है, और अब तो हमारे वो योगी आदित्यनाथ जी भी है, अब तो जीतना तो उनकी को ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ 6 सालों में बदलाव हुआ आपकी नज़र में? एक्चुअली मैं यहाँ का हूँ नहीं, तो मेरे को इतना पता नहीं, मैं वेस्ट बंगाल का हूँ। मुझे इतना पता नहीं है, तो हम जितना भी इनको पता है पूरे इंडिया का पता है, हमको पर्टिकुलरली यूपी का नहीं पता, इससे उस हिसाब से। लेकिन माहौल आप देख रहे हैं एनडीए के पक्ष में? हाँ जी बिल्कुल, एकदम। शुक्रिया सर। क्या कहेंगे आप? हमारे कुछ समस्या है, सुन लीजिए। अच्छा, हम थोड़ा सा चुनावों को लेकर बात कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? मैं कैसरबाग लखनऊ उत्तर प्रदेश का हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है आपको 2024 का चुनाव कैसा रहने वाला है इस बार? चुनाव तो जो माहौल है, जो लोगों की चर्चा है, तो बीजेपी 2024 में बीजेपी, और हम किसी भी दल से हैं वो तो बात अलग की, लेकिन बीजेपी काम तो कर रही है। माफिया सब घुस गए हैं, गायब हो गए हैं योगी और बीजेपी की जब से सरकार बनी है। बाकी अब जनता के हाथ में है, उनके अंदर की सोच तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन सरकार बनेगी बीजेपी की 24 में। अच्छा, एक माफियावाद की बात की, कानून व्यवस्था की बात की, इससे इतर अगर हम देखें और कौन से ऐसे बड़े काम हैं जिनके नाम पर आपको लगता है कि भाजपा को या मोदी जी को वोट मिलेगा? बड़े काम यही है कि असल में जनता के बीच कोई मजबूत नेता नहीं है, तो चुनाव है, महंगाई सस्ताई अलग बात है, लेकिन देश पे जो माहौल चल रहा है उसके लिए मजबूत मोदी जी, योगी जी हैं और अमित शाह जी हैं। बाकी विपक्ष के पास ऐसा चेहरा नहीं है उनके मुकाबले। चेहरा नहीं, किसी में वो दम है। बहुत सही दादा। राहुल गांधी और नीतीश कुमार जैसे लोग? बिल्कुल नहीं, नीतीश कुमार को आप लोग तो देखते ही हैं क्या हाल है, जब तक चल रहे हैं। कहाँ से हैं आप? लखनऊ से हैं या बाहर? नहीं, हम तो लखनऊ से ही हैं। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? विनोद यादव। विनोद भाई, हम 2024 को थोड़ा माहौल समझ रहे हैं, यूपी में कैसा है, आपकी नज़र में कैसा माहौल? फिलहाल अभी तो चल ही रहा, जो भी ठीक ही चल रहा है। अच्छा, गठबंधन को कैसे देखते हैं आप? गठबंधन बना है विपक्ष का एनडीए को टक्कर देने के लिए, आपकी नज़र में कितना मजबूत है, कितनी टक्कर दे पाएगा? नहीं, गठबंधन तो ज़रूरी है, आना चाहिए, क्योंकि इस समय जो हालात हैं बेरोजगारी से लेकर के हर तरह से, तो इस समय तो गठबंधन का आना ज़रूरी है नवयुवकों के लिए। लेकिन अभी विधानसभा चुनाव देखा, वहाँ तो गठबंधन नहीं हो पाया आपस में,
तो अब ऐसे चलेगा तो कैसे जीत पाएंगे? अभी टाइम है, चीज़ें जो है धीरे धीरे सुदृढ़ होती हैं। आने वाले समय में लोग अगर कुछ देश का भला चाहते हैं तो आपस में एकजुटता बनाएंगे, और नहीं तो फिर इस तरह से जो चल रहा है चलना ही है, यही है। शुक्रिया सर। हमने बात की तमाम लोगों से, अभी हम आपसे बात करेंगे। तमाम लोगों से यहाँ पर बात की, लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जब बात होती है और एनडीए और इंडिया गठबंधन की बात होती है तो तमाम लोग का ये मानना है कि मोदी जैसा चेहरा विपक्ष के पास नहीं है, और ये एक माइनस पॉइंट है इंडिया गठबंधन का, विपक्ष का। और विपक्षी एकता को लेकर भी तमाम अलग अलग दावे लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं और तमाम सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। खैर, आज के इस खास प्रोग्राम 2024 की बहार लेकिन गठबंधन में दरार में